नमस्कार साथियों, बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर मैट्रिसेस बुक हमारी चल रही थी। मैट्रिसेस बुक के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था लीनियर कॉम्बिनेशन। उसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया था। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हमने लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट यानी कि एक घात संचय, हिंदी में क्या बोलेंगे, एक घात संचय, ठीक है, एक घात प्रतंत्र चर और एक घात स्वतंत्र चर, इन सब की हमने डेफिनेशन, इन सब का हमने बेसिक नॉलेज हमने ले लिया था। आज हम इस वीडियो के अंदर उस पे बेस्ड, जो हमने पहले किया है उस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों, मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूं वो नवकार प्रकाशन की कर रहा हूं। MGSU यूनिवर्सिटी जो बीकानेर है उसको मैं मेनली मुद्दा बना के, मेनली उसको टारगेट बना के कर रहा हूं। इसी बुक में से आपको राजस्थान के टीचर के एग्जाम जो है, PGT है या TGT है, इसी बुक्स में से आपको एग्जाम के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन एक ये है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है बुक के अंदर, पेज नंबर 50। अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो भी आपको यहां से काम चल जाएगा। क्या कह रहे हैं, अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 इस तरीके के तीन सदिश दिए गए हैं। अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 तीन वेक्टर हैं, सदिश हैं, को LC यानी कि एक घात संचय के रूप में लिखिए। और हमें फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 0 0 0। तो अकॉर्डिंग टू डिफाइन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू डिफाइन हमारे पास होता है बच्चों A अल्फा 1 प्लस B अल्फा 2 प्लस C अल्फा 3 इज इक्वल टू, जो अपने को जिसको बनाना है एक घात संचय के रूप में, उसको हमने लिख दिया। ये डेफिनेशन आपको एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी, पिछली वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है। अब ये A मुझे फाइंड करना है। यहां पे A जो होता है ना, A B C, ये जो मैंने बनाए हैं A B C, ये सारे क्या हैं, अदिश राशियां हैं, या ये कह दो अचर हैं ये, ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज है। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3, ये तीनों चीजें क्या हैं, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, यानी कि सदिश राशियां हैं। ये सदिश राशियां हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि है क्या ये। अब ध्यान से सुनिए आप, क्वेश्चन कैसे करना है। अल्फा 1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2 1 4, फिर मैंने B लिखा, अल्फा 2 की वैल्यू पुट कर दी 1 -1 3, फिर मैंने C लिखा, अल्फा 3 की वैल्यू पुट कर दी 3 2 5 और इक्वल में लिखा 0 0 0। कुछ नहीं करना है। ये अब जो मैं काम करने वाला हूं ये आप 10th 11th क्लास में करके आ चुके हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको मैं लिख रहा हूं, देखो 2A A और 4A लिख सकता हूं, बस A को अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है। फिर मैं क्या लिख रहा हूं, B -B 3B, इस B को तीनों साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैं क्या लिख रहा हूं, 3C 2C और 5C इज इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। अब इनकी मैं इक्वेशन बनाऊंगा। फर्स्ट पेयर उठा लो तीनों का, A B और C में तीनों में फर्स्ट पेयर उठा लो, तो क्या बन गया, 2A प्लस B प्लस 3C इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इक्वल टू में 0 क्यों आया, फर्स्ट 0 है। अगला हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें यहाँ पे 0 0 के अलावा कोई और वेरिएबल लेंगे इसी बुक में से, ठीक है। नेक्स्ट A -B और 2C, A -B 2C इज इक्वल टू 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। तीसरी 4A 3B 5C, प्लस है ना तो प्लस ही रख रहे दो, 4A 3B और 5C इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ये हमारी 3 इक्वेशन बन गई। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम सिर्फ सिंपल सा है कि मुझे इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे ABC की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल है, मैंने बोला कि ये काम आप 10th 11th 12th में कर चुके हो। आप ये देखो यहाँ पे B और B सेम है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो, ऐड कर दो जी, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं ऐड कर रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को ऐड करूंगा तो सीधा लिख रहा हूं, देखो B से B कट जाएगा, 2A प्लस A क्या बन जाएगा, 3A, और 3C प्लस 2C क्या बन जाएगा, 5C इज इक्वल टू 0 प्लस 0 क्या बन जाएगा, 0। ये मेरे पास A और C में इक्वेशन आ गई। क्या आ गई, A और C में इक्वेशन। अब मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि मुझे A और C में एक इक्वेशन और बनानी है, तभी सेट होएगा ना। इक्वेशन 2 देखना, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने 3 से,
ठीक है, प्लस कर दिया इक्वेशन नंबर 3। इस बात को ध्यान से समझना, क्या किया मैंने, इक्वेशन नंबर जो 2 नंबर समीकरण है ना उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि यहां देखो 3b बन जाएगा और 3b कट जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3a माइनस 3b जो भी बनेगा ये 3a माइनस 3b और 3 2 जा 6c इक्वल टू 0 और प्लस में इक्वेशन नंबर 3, तो क्या बन गया 4a प्लस 3b प्लस 5c इक्वल टू 0। इनको सॉल्व कर लो बच्चे, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया 7a और ये बन गया 11c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 को देखो, a और c में इक्वेशन है, ये a और c में इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 3 से कर दूं। ध्यान से देखना, इक्वेशन नंबर 4 मल्टीप्लाई 7 एंड इक्वेशन नंबर 3 5 मल्टीप्लाई 3। ध्यान से देखिए जी, क्या किया मैंने, ये 3 है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, 7 3 21 7 5 35, ठीक है, 21a प्लस 35c इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 5 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो 3 7 21 और 3 11 3 33 c इक्वल टू 0। और दोनों समीकरणों को आप घटा दो, दोनों समीकरणों को क्या कर दो, घटा दो। घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 आ गया, 2c इक्वल टू 0, c की वैल्यू आ गई 0। अब ये c की वैल्यू बच्चे आप चाहे तो 4th इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे आप 5th इक्वेशन में पुट कर दो। देखो मैं कर रहा हूं 4th में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में मैंने पुट किया, किसको किया, इसको, c की वैल्यू को, c को यहां 0 लिख दूंगा। देखो c की वैल्यू 0 लिखूंगा तो 0 बन गया, 3a इक्वल टू 0, 3a प्लस 0 इक्वल टू 0, तो 3a की वैल्यू 0, a की वैल्यू 0। अब आपके पास c की वैल्यू 0 आ गई, a की वैल्यू 0 आ गई। अब आप a और c को दोनों को इस फर्स्ट इक्वेशन में, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, जहां आपका मन करे तीनों इक्वेशन में कहीं भी पुट कर दो। तो देखो a और c को मैं यहां 0 पुट करूंगा, यहां भी 0 बन गई, यहां भी 0 बन गई, तो b की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, 0। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 b भी क्या आ जाएगा, 0। अब आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, क्या था स्टार्टिंग में, क्या बनाया था, ये लीनियर कॉम्बिनेशन था, ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन था। यहाँ a0 b0 c0, तीनों 0 आ रहे हैं, a भी 0 आ रहा है, b भी 0 आ रहा है और c भी 0 आ रहा है, तीनों को आपने 0 पुट कर देना है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बना भाइयों, लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, देखना 0 डॉट अल्फा 1 0 डॉट अल्फा 2 0 डॉट अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 0 0। ये आपका क्या बन गया, LC, लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि एक घात संचय बन गया। तो ये इस एक्सरसाइज का हमारा पहला क्वेश्चन था। आपको समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अगर आपको समझ में आ गया तो भी कमेंट कर देना, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम ही पैटर्न का क्वेश्चन है दोस्तों, पेज नंबर 50 पे ही क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है हमारा। सेम क्वेश्चन है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सेम क्वेश्चन दिया गया है, उनको हमें एक घात संचय के रूप में बनाना है। और लेकिन क्वेश्चन में जो सदिश है वो बदल दिया गया है, 2,0,6। पहला पार्ट था 0 0 0, दूसरे में 2 0 6 कर दिया। तो सेम क्वेश्चन करना है हमें, ठीक है, ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, a अल्फा 1 b अल्फा 2 और c अल्फा 3 इज इक्वल टू 2 0 6 ये लिख देंगे। ये लाइन तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि याद करनी पड़ेगी। a आपका एज इट इज अल्फा 1 क्या आएगा 2 1 4, b आपका सेम अल्फा 2 1 -1 3, फिर आपका c सेम अल्फा 3 3 2 5 इज इक्वल टू में क्या आएगा 2 0 6 ये आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना, 2a a 4a प्लस b को अंदर ले जाओ, b माइनस b 3b, फिर c को अंदर ले जाओ 3c 2c 5c इज इक्वल टू में, बस फर्क क्या है पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, यहां 0 0 0 आ गया था लेकिन यहां 2 0 6 आ गया, और कोई फर्क नहीं है।
अब आप इक्वेशंस बना लो 2a b और 3c, 2a प्लस b प्लस 3c इज इक्वल टू 2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। फिर a माइनस बी और 2c, a माइनस बी प्लस 2c क्या बन गया, 0 बन गया, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, समीकरण 2। फिर 4a प्लस 3b प्लस 5c इज इक्वल टू 6, ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गई। तो जो काम हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वही सेम काम मैं यहां कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ऐड कर रहा हूं भाइयों। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को क्या कर रहा हूं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि b और b कट जाएगा, b और b गया कट, 2a प्लस a बन गया 3a, 3c प्लस 2c बन गया 5c, और इज इक्वल टू में 2 प्लस 0 क्या बन गया 2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपकी 4 नंबर इक्वेशन हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 2 को 3 से गुणा करके समीकरण 3 में जोड़ने पर, समीकरण 2 ये रही आपके पास, इसको मैं किससे गुणा कर रहा हूं, 3 से गुणा कर रहा हूं। ध्यान से देखना, इसको मैं 3 से गुणा कैसे कर रहा हूं, इसको 3 से गुणा करते हैं, 3a माइनस 3b प्लस 2c प्लस 2 3 जा 6c इज इक्वल टू में 0, और प्लस 3, इक्वेशन नंबर 3 एज इट इज लिख रहा हूं, 4a 3b 5c। ठीक है, ये एज इट इज लिखी और इक्वल टू में आ गया 6। इनको क्या कर दो, आप ऐड कर दो, जोड़ दो इनको, ये कट गया, ये बन गया 7a और ये बन गया 11c इज इक्वल टू 0। ये आपकी समीकरण नंबर 5। सेम बात बनी है, पिछले क्वेश्चन में भी यही बना था, इस क्वेश्चन में भी यही बना है, बस फर्क क्या है, फर्क क्या है, यहां जो राइट साइड वाले नंबर हैं वो बदल गए हैं। अब देखो ये 7 है और ये 3 है, तो 7 या 21 होता है, इसको 7 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो। तो क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से देखना, समीकरण 4, ये रही समीकरण 4 आपके सामने। समीकरण 4 को मैं गुणा कर रहा हूं 7 से, तथा समीकरण 5 को गुणा कर रहा हूं मैं 3 से। ठीक है ना, इस बात को ध्यान से देखना। तो समीकरण 4 कितनी है, ये समीकरण 4 है, इसको अपने 7 से गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, देखो 7 21, 7 35, 7 दूनी 14, तो 21a 35c और 14 बन गया। ठीक है, इसको आप 3 से गुणा करो, क्या बनेगा, 3 से गुणा करते ही 3 7 21a 3 11 33 c इज इक्वल टू में 0। घटा दो दोनों इक्वेशंस को, ये कट गया, ये बढ़ गया 2c बराबर 14 और c की वैल्यू आ गई 7। अब दाओ c की वैल्यू 7 यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, आपका जहां मन करे वहीं रख दो। मैं इक्वेशन नंबर 4 में रख रहा हूं, समीकरण नंबर 4 को पहले सेम लिख रहा हूं मैंने लिखा 3a प्लस 5c इज इक्वल टू 2। 7 को यहां रखो, 3a, 7 को यहां रखा तो 35 इज इक्वल टू 2, 3a इज इक्वल टू माइनस 33, a की वैल्यू बन गई माइनस 11। बन गई भाइयों, समझ में आ रही है, 35 उधर गया माइनस हो गया, ये तो बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, a और c आप दोनों यहां रख दो। समीकरण नंबर 2 में रख रहा हूं मैं इसको, 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, 3 में भी रख सकते हो, मैं 1 में रख रहा हूं, सॉरी समीकरण नंबर 2 में रख रहा हूं, क्योंकि 2 में इजी है। a माइनस बी प्लस 2c बराबर 0 है यहां पे, इसलिए a मुझे मिल गया माइनस 11, माइनस b मुझे पता नहीं, और c मुझे मिल गया 7, 7 दूनी 14 इक्वल टू 0। समझ में आ रही है, कमेंट कर देना। ठीक है, इस b को उधर ले जाओ, माइनस 11 प्लस 14 बन गया 3 और b की वैल्यू आ गई 3। तो आपका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना ना, संचय जो बना, एक घात संचय, क्या बना, a अल्फा 1, a का मतलब कितना, a का मतलब माइनस 11 अल्फा 1 प्लस b कितना है 3 अल्फा 2 और c 7 अल्फा 3, 7 अल्फा 3 इज इक्वल टू में 206। ये लीनियर कॉम्बिनेशन पे बेस्ड सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये बुक मैं कौन सी करवा रहा हूं, गोखरू और सैनी 2 राइटर्स हैं, बहुत ही बढ़िया राइटर्स हैं, गोखरू सैनी, उनकी बुक्स है।
नवकार प्रकाशन की बुक्स हैं, ये MGSU बीकानेर में स्पेशली लगती हैं। ठीक है, तो आपको अगर बुक नहीं भी मिलती है तो आप इन्हीं क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी है तो भी कमेंट करना है और बुरी लगी है तो भी कमेंट करना है। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में।